ज्ञान को सुनने और पढ़ने का कोई फायदा नहीं है जब तक उसे अपने जीवन में उतारा ना जाए। राजा भानु प्रताप के महल की विशाल वाटिका में अंगूरों की सुंदर बेलें थी जो मीठे और रसीले अंगूरों से लदी रहती थी। लेकिन उन अंगूरों पर एक चिड़िया की नजर पड़ गई थी। वो चिड़िया रोज आती और पक्के मीठे अंगूरों को खा जाती और खट्टे या अधपक्के अंगूरों को नीचे गिरा देती थी। ये सब देखकर माली हैरान हो जाता था और उस चिड़िया को पकड़ने की बहुत कोशिश करता, लेकिन वो चिड़िया को पकड़ नहीं पाता था। जब भी पकड़ने की कोशिश करता वो चिड़िया भाग जाती। बार बार विफल होने के बाद अंत में हार मानकर उसने ये समस्या राजा को बताई। राजा भानु प्रताप ये घटना सुनकर बहुत हैरान हुए और उस चिड़िया को सबक सिखाने की मन ही मन ठान ली। अगले दिन राजा वाटिका में छिपकर उस चिड़िया का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते बहुत समय बीत गया। अब राजा को लगने लगा कि वो चिड़िया आज नहीं आएगी। राजा महल जाने की सोच रहे थे, तब तक आकाश में उड़ती हुई एक चिड़िया नजर आई। राजा के मन में विचार आने लगा कि ये वही चिड़िया है जो रोज अंगूर खाने आती है और राजा पूरी तरह से सतर्क हो जाते हैं। अब राजा को बस ये इंतजार था कि ये अंगूर खाने कब बैठे। और जैसे ही वो चिड़िया अंगूर खाने बैठी, राजा ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया और राजा ने गुस्से में उस चिड़िया से कहा कि आज तेरा आखिरी दिन है, आज तुझे मैं मार दूंगा। बहुत परेशान किया है तू, अब मरने के लिए तैयार हो जा अक्रूर चिड़िया। और इतना कह के राजा अपनी तलवार से उस चिड़िया का गर्दन काटने जा रहे थे। तभी चिड़िया ने राजा से कहा कि हे राजन, मुझे मत मारो, मेरा गर्दन मत काटो। मैं आपको ऐसी 4 महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें बताऊंगी जो आपके जीवन में हमेशा काम आएगी। चिड़िया की बात सुन के राजा को दिलचस्पी हुई और राजा ने अपनी तलवार म्यान में रख दी और राजा ने कहा कि बताओ वो बात मुझे जल्दी। तब चिड़िया कहती है कि सुनो राजन, पहली बात यह है कि हाथ आए शत्रु को कभी मत छोड़ो। चिड़िया की ये बात सुन के राजा सोचने लगता है कि मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई। फिर राजा कहते हैं और दूसरी बात कौन सी है? तब चिड़िया कहती है कि असंभव बात पर कभी भी विश्वास मत करो। राजा को ये बात भी गहरी लगी। तब राजा कहते हैं कि तीसरी बात बताओ। तब चिड़िया कहती है कि तीसरी बात यह है राजन की कभी भी बीती बातों पर पछतावा मत करो। हालांकि राजा को उसकी बातें समझ में तो आ रही थी, लेकिन राजा अधीर होते जा रहे थे। फिर राजा कहते हैं कि अब चौथी बात भी बता दो। तब चिड़िया कहती है कि हे राजन, चौथी बात जो है वो बड़ी गूढ़ की रहस्यमयी बात है। अगर आपको चौथी बात सुननी है तो पहले मुझे ढीला छोड़ो, क्योंकि मुझे सांस लेना है। सांस लेके ही मैं चौथी बात बता सकती हूँ। तब चिड़िया की बात सुन के राजा ने उसे थोड़ा ढीला किया। अब क्या था, चिड़िया बस इसी मौके का इंतजार कर रही थी। जैसे ही चिड़िया को मौका मिला, वो उड़कर एक पेड़ की डाल पर जा बैठी। राजा को ये देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। तब चिड़िया हंसते हुई बोली, हे राजन, मेरे पेट में 2 बेशकीमती हीरे हैं। यदि आप मुझे मारते तो वे हीरे आपके हाथ लग। ये सुनकर राजा पछतावे में डूब गए और अपना सर पीटते हुए कहने लगे कि हाय, मेरे हाथ से हीरे निकल गए। राजा को सर पीटते देख चिड़िया ने कहा, हे राजन, आपने मेरे द्वारा दी गई किसी भी बात पर अमल नहीं किया। मैंने कहा था कि शत्रु को मत छोड़ो, लेकिन आपने मुझे पकड़कर भी छोड़ दिया। और मैंने असंभव बात कही कि मेरे पेट में हीरे हैं, तो आप उस बात पर यकीन कर बैठे। जब मैंने कहा कि बीती बातों पर पछतावा मत करो, तब आप उस बात पे पछता रहे हो जो नामुमकिन है। उसके बाद चिड़िया कहती है, सुनो राजा, एक और बात बताती हूँ, ध्यान से सुनो। ज्ञान को सुनने और पढ़ने का कोई फायदा नहीं है जब तक उसे अपने जीवन में उतारा ना जाए। ये कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ गई। चिड़िया की बातें राजा के लिए ही नहीं बल्कि हम लोगों के लिए भी बड़ी सीख है। केवल ज्ञान प्राप्त करना ही काफी नहीं होता है, उसे अपने जीवन में अमल लाना ही सच्ची समझ है। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट और लाइक जरूर करना, और कमेंट करना मत भूलना। कमेंट करके जरूर बताना कि ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को। धन्यवाद। ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।